जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो 200 क्वेश्चन है 60 मिनट की। ये जो हमारी सीरीज है इसके अंदर हम 60 मिनट में 200 क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये हमारी रेगुलर सीरीज है, यानी कि ये आप लोगों को रात 8 बजे डेली देखने को मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आपको सब में ये हेल्प करेगी दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, आपका प्यार आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो मैं ये बोल देता हूं कि आज हमें लाइव क्लास में 200 स्टूडेंटों को यहां पर जोड़ना है। कैसे भी करके आप लोग जो है वो यहां पर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमें 200 स्टूडेंटों को दोस्तों जोड़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो तारों का जो रंग होता है ये किस पर निर्भर करता है। दोस्तों तारों का जो रंग होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना ये तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए दोस्तों सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ये रहा। देखो कठोर स्टील में होता है, जो स्टील होता है कठोर, हार्ड स्टील जो होता है कठोर स्टील होता है, इसमें कार्बन का प्रतिशत पूछा है आप लोगों से, तो ये कितना होता है, तो याद रखना 0.5 से लेकर 1.5% के आसपास दोस्तों आप लोगों को ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पर पचता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर के अंदर अधिकांश जो भोजन है कहां पर पचता है, तो याद रखना ये पचता है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। कितने लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो यहां पर जो है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। और हाँ दूसरी बात, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि 200 लोगों को दोस्तों हमें यहां पर जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की जो पूजा है ये संबंधित है। दोस्तों अगर हम देवी माता की पूजा अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये यहां पर संबंधित है, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के साथ यहां पर ये संबंधित है, आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या बोल रहा है, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। दोस्तों रात्रि के अंदर जब चमकीला तारा दिखाई देता है हमें सर्वाधिक, वो कौन सा है, तो याद रखना साइरस तारा इसे हम यहां पर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर करने के बगैर नहीं होगा। आज कैसे भी 200 स्टूडेंटों को हमें जोड़ना है, ठीक है। उसे जीना है, उसे युद्ध करना होगा, यह किसका कथन है। दोस्तों यह कथन जो है ये किसका है, तो यहां पर ये कथन जो है ये यहां पर मुसोलिनी का यहां पर कथन होगा। यहां पर मुसोलिनी जो है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर सेमांग जाति जो है ये कहां की एक प्रमुख जनजाति दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलती है, तो याद रखना ये कहां की है, तो याद रखिएगा ये मलेशिया की एक जनजाति दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, सेमांग जनजाति। अगला देखो यहां पर खोई, देखो खोई का प्रयोग किसके निर्माण में यहां पर किया जाता है। दोस्तों खोई का प्रयोग जो है ये कागज निर्माण के अंदर यहां पर किया जाता है, और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम है। दोस्तों सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था, यहां पर आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, यह है यहां पर बहु के फला, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहां पर संचलित यहां पर संचित होता है, कहां पर ये क्या होता है, संचित होता है, तो याद रखना ये हमारे लीवर, जिसे आप यहां पर क्या कहते हैं, यकृत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त को जमने में कौन सा विटामिन यहां पर, कौन सा प्रोटीन जो है यहां पर वो उपयोग में आता है जब रक्त का थक्का जमता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन दोस्तों आप लोगों के काम आता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किस तिथि को यहां पर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहां पर किस तिथि को यहां पर जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना 22 मार्च को दोस्तों ये डे जो है वो हम यहां पर मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, 200 लोगों को कैसे भी लाइव लाना है, ठीक है। चलिए
देखो किट कैट जो है यहाँ पर इसका निर्माता कंपनी कौन सा है, तो कौन सी कंपनी है जो किट कैट टॉफी जो है वो चॉकलेट जो है वो बनाती है, तो याद रखना नेस्ले जो है दोस्तों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हेल्गोलैंड जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश का एक द्वीप जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो याद रखना ये एक जर्मनी का क्या है द्वीप आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर बात हो रही है कुल्लू घाटी की। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है, दोस्तों कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर और पीर पंजाल की जो श्रेणियां है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो वर्तमान में यहां पर किस राज्य का यहां पर लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या जो है उसके हिसाब से यहां पर से दूसरे स्थान पर है। देखो लोकसभा में यहां पर अगर हम बात करें सीटों के हिसाब से दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो याद रखना महाराष्ट्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बलात्कार के दोषी को भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत सजा दी जाती है, दोस्तों अगर हम भारतीय दंड संहिता की बात करें बलात्कार के दोषियों को यहाँ पर धारा 376 के तहत, आप लोगों ने कई बार मूवी देखी होगी और मूवी के अंदर आप लोगों को ये धारा यहाँ पर सुनाई दी होगी। धारा 376 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दी जाती है, यहाँ पर सजा दी जाती है। अगला देखो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन जो है यहाँ पर ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहां पर बिडक जनजाति जो है ये किस यहां पर क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों बिडक जनजाति जो है ये नीलगिरी के क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियां जो है वो आप लोगों को साउथ के अंदर देखने को मिलेगी और ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलती है। नीलगिरी की पहाड़ियां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये किसका हिस्सा है, तो याद रखना ये पश्चिमी घाट का हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलती है। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर जुड़ते हैं ना, वही नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही आकर जुड़ते हैं। ठीक है, अगला देखो राष्ट्रीय पंचांग किस देश की संसद का यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत जो है ये किस देश की यहाँ पर क्या है संसद का नाम है, तो याद रखना नेपाल। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो माउंट एवरेस्ट दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, दोस्तों माउंट एवरेस्ट दिवस जो है ये हर साल 29 मई को दोस्तों यहां पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा और ये देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं, आखिरी में आपको बताकर जाना है। अगर आप बताओगे ना तो आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे कि हाँ मुझे अगले दिन इससे अच्छा स्कोर करना है, अगले दिन इससे अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, वरना फिर ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। देखो जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जर्मन सिल्वर के अंदर टिन जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो विद्युत बल्ब बदलता है, दोस्तों विद्युत बल्ब की अगर हम बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा के अंदर यहां पर या फिर ताप ऊर्जा के अंदर दोस्तों यहां पर बदलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो यहां पर साइनोवियल द्रव्य जो है इस किसमें पाया जाता है, यहां पर दोस्तों साइनोवियल द्रव्य जो है ये जोड़ के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 71वें विश्व स्वास्थ्य असेंबली कहां पर आयोजित की गई, दोस्तों ये कहां पर आयोजित की गई थी, 71वीं यहां पर विश्व स्वास्थ्य असेंबली, तो याद रखना स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों यहां पर आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो यहां पर निपाह वायसराय सर्वप्रथम किस देश में पता चला था, यहां पर वायरस जो है निपाह, देखो निपाह वायरस जो है एक मलेशिया के अंदर पता चलने वाला पहला वायरस, यानी कि वायरस जो है पहली बार यहीं पर पता चला था, यानी कि मलेशिया जो है आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यहां पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी होती है, याद रखना 15 आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। 200 लोगों को कैसे भी दोस्तों हमें यहां पर जोड़कर रखना है, कैसे भी हमें 200 लोगों को यहां पर
जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉल्स कहां पर स्थित है? तो दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो ये यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर आभासी बल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है? तो दोस्तों आभासी बल जो है वो आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा? ऑप्शन देख लो एक बार। अपकेंद्रीय, यहां पर अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यहां पर गंगाधर दरबा का निधन यहां पर हुआ है। ये कौन थे? तो याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक जो है यहां पर इसके क्या है? सलाहकार जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला देखो, यहां पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय की जो यहां पर स्थापना है वो कब हुई थी? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 के अंदर यहां पर हुई थी। जब यहां पर क्या हुआ था? 26 जनवरी को दोस्तों यहां पर क्या हुआ था? 1950 को यहां पर क्या हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों वो यहां पर क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं और यहां पर इसी के बाद यहां पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो वो भी 1950 के अंदर ही दोस्तों की गई थी। क्लियर है? अच्छा, प्राक्कलन समिति, तो दोस्तों अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना, प्राक्कलन समिति के अंदर टोटल 30 सदस्य दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। कितने सदस्य होते हैं? याद रखिएगा, 30 सदस्य दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। अगला देखो, यहां पर विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी राज्य भाषा जो है दोस्तों वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की जो राज्य भाषा है वो है तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज के टीके की खोज जो है ये किसने की थी? तो लुईस पाश्चर के द्वारा यहां पर रेबीज के टीके की खोज यहां पर की गई थी। भाई इतने आसान क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर सोचने की बात है ना? फिर सोचना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना, ये किसके लिए? हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। अभी आजकल जो जियो के अंदर जो नेट आ रहा है, बीएसएनएल जो नेट दे रही है वो फाइबर के जरिए दे रही है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित है। इसके अंदर जो है वो कांच होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? फाइबर कांच जो है वो यहां पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर यहां पर संचार का जो प्रयोग है, संचार के क्षेत्र में दोस्तों इसका प्रयोग जो है वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रुकावटें नहीं आती इसके लिए, इंटरनेट जो है वो फास्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को यहां पर रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? दोस्तों मनुष्य को जब रोटी चबाता है मनुष्य, तो इसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों ये शर्करा में बदल जाता है। रोटी चबाने पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये शर्करा के अंदर यहां पर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। आप सभी को इस बारे में पता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? दोस्तों यहां पर आप सभी ने सुना होगा इटाई के बारे में। इटाई एक कैडमियम से होने वाला, एक कैडमियम धातु से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नहर के रिगार्डिंग है। देखो यहां पर स्वेज नहर जो है ये किसने बनाया था? दोस्तों स्वेज नहर जो है यहां पर किसने बनाया था? तो याद रखना, ये यहां पर फर्डिनेंड डी लेसेप्स जो है उनके द्वारा दोस्तों यहां पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहां पर एथलीट फुट, ये एक डिजीज है। एथलीट फुट जो है ये एक डिजीज है, ये किसके कारण से होती है? तो याद रखना, ये फंगस के द्वारा होने वाली एक डिजीज है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके यहां पर 200 लोगों को कैसे भी करके जोड़ना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताते रहिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में यह भी बताना है कि सर मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मेरे 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं। कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, और वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आखिरी के अंदर, जब यहां पर छुट्टी होगी ना, जब आप लोगों को मैं है यहां पर देखो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में यहां पर निम्नलिखित में से किस विधि को यहां पर प्रयुक्त किया जाता है? तो यहां पर आप लोगों को यहां पर इस विधि का नाम याद रखना है, यह है भूभागीय प्रतिनिधित्व जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर बायोगैस के रिगार्डिंग है कि बायोगैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों वो यहां पर क्या होने वाला है, तो याद रखना ये होने वाला है मीथेन। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वापस आप लोग देखिए, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है ये किस द्वीप को कहते हैं। देखो दोस्तों हमारा जो अर्थ है उसका जो अंतिम यहां पर स्वर्ग है ये किसे कहा जाता है, तो यहां पर आप लोगों को चलिए देखो, अगर हम यहां पर हमारे क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो याद रखना इंडोनेशिया को दोस्तों यहां पर कहा जाता है। थोड़ा सा खांसी चल रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। पेस मेकर दोस्तों इसे यहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं, पेस मेकर जो है वो यहां पर इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर चावल पकाना कहां कहां कठिन होता है। दोस्तों चावल पकाना जो है ये कहां पर कठिन होता है, जब आप यहां पर ऊंचाई पर जाएंगे तो यहां पर पर्वत के शिखर पर यहां पर क्या होगा, चावल पकाना जो है दोस्तों यहां पर ये क्या होता जाएगा, कठिन होता जाएगा। क्लियर है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, कौन से यहां पर गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने यहां पर भाग लिया था, तो याद रखना जो महात्मा गांधी जी जो है दोस्तों इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तीनों में यहां पर सम्मिलित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो याद रखना बी आर अंबेडकर जी। बी आर अंबेडकर जी दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ये कहां से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद से दोस्तों हमने यहां पर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर BMW कहां की एक कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों BMW जो है ये एक जर्मनी स्थित एक कंपनी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर निम्न माध्यम में यहां पर धवरी का वेग जो है वो सर्वाधिक होगा। दोस्तों जब भी कोई ठोस धातु आएगी ना उसके अंदर क्या होगा, धवरी का वेग यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर ठोस धातु यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहां पर अगर हम बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस की, तो ये कहां था, ठीक है। तो याद रखना ये जिनोवा जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखो, यहां पर क्रोनोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है। दोस्तों क्रोनोलॉजी जो होता है ना, क्रोनोलॉजी आप लोगों ने कई बार क्रोनोलॉजी बेसिकली करंट अफेयर्स के संबंध में भी सुना होगा। तो ये समय की अवधि का अध्ययन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाला है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। दोस्तों पृथ्वी तक आने के अंदर यहां पर 1.3 सेकंड का, यहां पर कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां पर हम सूर्य की बात कर रहे हैं 8 मिनट और 16 सेकंड आप बताते हुए घूमे नहीं, क्योंकि वो सूर्य से पृथ्वी अगर हम बात करें तो फिर वो अलग हो जाएगा, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी जो है वो यहां पर अलग चीज हो जाएगी, हम यहां पर बात करें चंद्रमा से लौटते हुए की, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहां पर हरिसेन किसका यहां पर राज कवि था।
आप सभी को पता है हरिसेन समुद्रगुप्त जो है दोस्तों उससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर मिटियोलॉजी जो है दोस्तों ये किसका अध्ययन हो जाएगा। दोस्तों मिटियोलॉजी की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है मिटियोलॉजी मौसम विज्ञान से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या है, सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी भाई, सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध सभी लोग जानते हैं ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विशेष घोषणा जो है वो यहां पर मैं करने वाला हूं। आप लोगों को अगर ये फास्ट लग रहा है ना तो आप लोगों के लिए मैं यहां पर एक स्टैटिक जीके का एक पूरा वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम यहां पर चारों ऑप्शंस को मैं आप लोगों को चारों ऑप्शंस को यहां पर दोस्तों डिस्कस करेंगे और हम स्टैटिक जीके के एक तो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इसके अलावा स्टैटिक जीके के पर्टिकुलर टॉपिक भी कवर करेंगे और यहां पर करंट अफेयर्स भी दोस्तों आप लोगों के लिए हम यहां पर इस चैनल के ऊपर लेकर आने वाले थे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। देखो भारत की संसद द्वारा यहां पर दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1985 के अंदर। कब, 1985 के अंदर दोस्तों यहां पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है यहां पर ये यहां पर कीट भक्षी नहीं है, तो यहां पर कौन सा नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ओके कसकुटा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा यहां पर श्वेत कोयला जो है ये किसे कहा जाता है दोस्तों। अगर हम यहां पर श्वेत कोयला जो है अगर हम इसकी बात करें तो याद रखना ये जल विद्युत जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी जो है दोस्तों यहां पर इसकी नियुक्ति करता है। दोस्तों अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो ये राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति जो है दोस्तों वो यहां पर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर वायुकोम, देखो वायुकोम सत्याग्रह जो है दोस्तों ये कहां पर चलाया गया था। वायुकोम सत्याग्रह दोस्तों केरल के अंदर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग जो हैं वो यहां पर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर रहे हैं। मैं यहां पर आप लोगों को ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आपकी मर्जी है, आपका फ्यूचर है, जैसा आपको लगे ठीक। अगर आप चाहते हैं करना तो फिर करिए, नहीं चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सही में तैयारी कर रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है ना, आपको मेरे से कितनी तैयारी करवानी है आपकी, तो वो आपको डिसाइड करना है। आपको वो कैसे पता लगेगा, वो तभी पता लगेगा जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहां पर आप लोगों के राइट आंसर आते जाएंगे, तभी ये चीज पता लगेगी। और दोस्तों जितना कंपटीशन ज्यादा होगा ना, जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही फायदा आप लोगों का है। उसका रीजन एक मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर जितना कंपटीशन होगा ना उतना ही आपको फायदा होगा। यहां पर इन फ्यूचर आपको ये पता लगेगा कि लोगों के अंदर आपकी तैयारी कितनी है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप लोगों के लिए केरल जो है वो आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आप लोगों के सामने यहां पर क्या है, देखिए देखो बाल्टिक सागर को यहां पर उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर जो है वो कौन सी है, तो याद रखना बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली जो नहर है वो है किल नहर। कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किल नहर। भाई मैं आपके सामने ही आंसर दे रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे टीचर की जगह से यहां पर मैं आके और फिर आपको बता रहा हूं। भाई आपके सामने मैं यहां पर आंसर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो सरोजनी नायडू जो है ये किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का जो यहां पर अध्यक्ष है वो यहां पर बनाया गया था, तो याद रखना 1915 के अंदर, सॉरी 1925 के अंदर। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। दोस्तों हेली धूमकेतु जो है ये 2062 के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा हमें इन फ्यूचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2062 का एक क्वेश्चन जो इन फ्यूचर बनने वाला है वो मैंने आपको पहले ही याद दिला दिया। भाई 2062 के अंदर भी तो बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर पढ़ेंगे ना इसको, तो यहां पर आज से ही आपको मतलब इतने दूर का समय का आपको पहले ही पता है, ठीक है। ओके
सत्रिय नृत्य जो है यहाँ पर मूलतः कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये असम का आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग अगर एसएससी जीडी को देख रहे हैं तो वहां पर इसके बारे में मैं काफी बार बता चुका हूं, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो सरस्वती सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों सरस्वती सम्मान की बात करें तो याद रखना ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख जो यहाँ पर आपको सम्मान जो है देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में यहाँ पर उपदेश दिए थे? कौन था जिसके शासनकाल में यहाँ पर महावीर और भगवान बुद्ध ने यहाँ पर क्या दिए थे? उपदेश जो है वो दिए थे। और ये मगध का संस्थापक था। मगध के अंदर हर्यक डायनेस्टी का संस्थापक था यहाँ पर बिंबिसार जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ बुद्ध पूछते तो फिर अजातशत्रु, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अजातशत्रु जो है इन्होंने यहाँ पर इनके शासनकाल में भी यहाँ पर दिया था उपदेश, ठीक है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में यहाँ पर प्रकाश था, यानी कि चरमोत्कर्ष आप ये कह सकते हैं स्वर्णकाल चित्रकारी का ये प्राप्त किया था, तो यहाँ पर जहांगीर जो है। अच्छा अगर आपको मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई जो आप लोगों के मुगल हैं, मुगल काल का जो स्वर्णकाल है ये किसको कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। ये बहुत लोग है ना अकबर बोल देते हैं, अकबर नहीं होगा भाई, क्योंकि शाहजहां जो है ना उसके काल को यहां पर कहा जाता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से किसने अकबर की जो जीवन गाथा है ये लिखी थी? भाई अकबर की जीवन गाथा, ठीक है, आईने अकबरी और यहाँ पर अकबरनामा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है यहाँ पर अकबर द्वारा बनाए गए यहाँ पर उपासना भवन पूजा गृह जो है उसका क्या नाम था? दोस्तों यहाँ पर इसका क्या नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है? तो याद रखना इबादत खाना। इबादत खानों को सभी के लिए कब खोला गया था? तो याद रखना 1575 के अंदर इबादत खाने को यहाँ पर सभी के लिए खोल दिया गया था। और 1500 यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? 1575 जो है वो इबादत खाना। अच्छा इबादत खाने के अंदर जो है यहाँ पर ये सभी धर्म जो है उनको यहाँ पर अलाउड किया गया था, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बीजू बावरा ये किसके शासनकाल में थे? अब भाई तानसेन का नाम आ गया तो फिर किसके शासनकाल में होंगे? अकबर के शासनकाल में होंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा तानसेन का दूसरा नाम क्या था? रामतनु पांडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अपने काल का महान संगीतकार तानसेन जो है ये किसके दरबार में था? तो भाई ये तो अभी हमने बात की है ना, अकबर के शासनकाल में था। रामतनु पांडे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुगल काल की राजभाषा जो है दोस्तों वो कौन सी है? मुगल काल की राजभाषा अगर हम बात करें तो ये उर्दू नहीं है, कहीं आप उर्दू करके आओ, फारसी है। कौन सी है? फारसी दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। सती प्रथा की यहां पर भर्त्सना जो है यहां पर करने वाला जो मुगल सम्राट था यहां पर वो कौन था? तो याद रखिएगा ये अकबर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भारत में ग्राउंड ट्रैक रोड जो है यहां पर वो बनाया किसने था? दोस्तों यहां पर ये जो मुगल जो ग्राउंड ट्रैक रोड जो है यहां पर भारत के अंदर ये शेरशाह सूरी ने यहां पर बनाया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लेजर जो है इसका पूरा नाम जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड यहां पर इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी ही करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और भाई ये तो गलत हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि ये सही है, इसका मतलब ये दोनों, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा ना, तो फिर ये दोनों होनी थी। पहला अपन ने ये पढ़ा और यही सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है ये किसने बनवाया था? दोस्तों चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है ना ये नेकचंद ने द्वारा यहाँ पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कृष्ण की माता का नाम देवकी और बलराम की माता का नाम यहाँ पर क्या है? रोहिणी माना जाता है। रोहिणी है ना, बलराम की माता का नाम रोहिणी है। अगला देखो यहाँ पर साइलेंट वैली, अरे भाई साइलेंट वैली है ना, साइलेंट वैली कहां पर है? तो याद रखना केरल के अंदर आप लोगों को साइलेंट वैली जो है वो देखने को मिलेगा। अगला देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस
यहाँ पर न्यूनतम तापमान पर भी द्रव्य में बदल जाती है। तो आप लोगों को पता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लाल लाल फीताशाही, रेड टेप्सिम जो है यहाँ पर, इसका क्या अर्थ होता है? तो ये होता है यहाँ पर विलंब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर यानी कि पीओके शहर की राजधानी जो है वो कहां है? तो यहां पर मुजफ्फराबाद जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब आप लोगों का ये पहला पार्ट है, आपको ये बताने कि आपके कितने क्वेश्चन गलत है। मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई अपने क्वेश्चन गलत जो है वो काउंट करके रखना। आपको 2 बार बताने, एक तो अब और एक यहां पर बाद में। वीडियो को लाइक कर दो, इतनी देर में मैं पानी पी लेता हूं। और सभी लोग है ना शेयर करके आओ, जल्दी से सभी लोग जो है वो वीडियो को शेयर करके आओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है कालिदास। देखो कालिदास जो है ये हर्षवर्धन से शासन काल में नाटककार थे नहीं, गुप्ता काल में यहाँ पर खगोल शास्त्री थे नहीं, गलत है। गुप्त काल के कवि हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हवाई जहाज में यहाँ पर फाउंटेन पेन से शाही बाहर निकल जाती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब जो है उसमें वृद्धि होती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को यहाँ पर क्या दिया जाना चाहिए? देखो दोस्तों, तत्काल ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए होता है? शर्करा, जो कि किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है? अच्छा, विटामिन से तो एनर्जी मिलती ही नहीं है भाई, विटामिन से तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है। अगर बात होती है वसा से, सबसे लेट अगर एनर्जी चाहिए होगी ना, तो वो हमें किससे चाहिए होगी? वो चाहिए होगी वसा से। ठीक है, और वसा के बाद में भी अगर हमें एनर्जी चाहिए होगी तो वो किससे चाहिए होगी? प्रोटीन से। देखो कार्बोहाइड्रेट जो था वो हम खाते ही है ना, हमारे मुंह में जाते ही नहीं वाला, हमने 2 बाइट किया, चबाया खाने को, और तभी हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि तभी से वो क्या होता है? ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है उसका, है ना। अगला देखो, सम्राट अकबर द्वारा किसको यहां पर सीरी कलम की उपाधि जो है यहां पर वो दी गई थी? तो याद रखना, ये दी गई थी यहां पर अब्दुल रस्मत जो है, यहां पर अब्दुल जो रस्मत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बर्फ को यहां पर बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? देखो बर्फ को बुरादे के अंदर या फिर किसी बोरी के अंदर लपेट लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, बुरादी की अगर बात आई है ना, तो याद रखना बुरादा जो है ना, ये क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? यहां पर कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, और बर्फ को हम एक दूसरे के ऊपर क्यों रखते हैं? उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए भाई। दाब बढ़ने पर है ना, जो यहां पर दाब बढ़ने पर जो पिघलती है बर्फ, वो यहां पर कम पिघलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश का जो झंडा है ये दोहरे त्रिभुज के रूप में देखने को मिलता है? अरे भाई नेपाल का, सिंपल सी बात है, हमारा पड़ोसी कंट्री, आप लोगों ने झंडा तो देखा ही होगा ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन की बात की जाए तो ये पर्यावरण संरक्षण से दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर पंजशीर घाटी जो है दोस्तों ये कहां पर है? पंजशीर घाटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया? दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां जो है ये पिनकस जो है, इन्होंने यहां पर इसका जो आविष्कार है वो किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। ठीक है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम ये किसका निर्देश यहां पर निर्देश करती है? किसका निर्देश करती है? तो याद रखना ये लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। ठीक है, ओके, दक्षिणी कोरिया ही है ना, ये क्या है? दक्षिणी कोरिया ही दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। तिब्बती लोग किसे यहां पर चोमलुंगा जो है यहां पर उसकी अथवा देवी माता कहते हैं। ठीक है, तिब्बती लोग किसे
चोमलुंगमा अथवा देवी माता कहते हैं तो माउंट एवरेस्ट को, है ना। अगर हम यहां पर तिब्बत की बात कर रहे हैं तो तिब्बत वाले कहते हैं ये, है ना। अच्छा तिब्बत है ना, तिब्बत आप कई लोग ये मानते हैं कि तिब्बत जो है ना एक चाइनीज टेरिटरी है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, चाइनीज टेरिटरी तो बाद में बनी है भाई, चाइनीज लोगों ने तो इसे हड़प लिया है। बाकी तिब्बत वाला इलाका ना वो कभी भी चाइना के अंडर में कभी नहीं था, है ना, वो हड़पा गया है बाद में, ठीक है। अगला देखो, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नाबार्ड क्या है दोस्तों? अगर हम नाबार्ड की बात करें तो ये कृषि विकास बैंक, आप लोगों को नाबार्ड जो है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो यहां पर हमारी जो मतदान की आयु है 21 से लेकर 18 जो है वो कर दी गई थी। अगला देखो, यहां पर गुरुमुखी लिपि जो है ये किसके द्वारा यहां पर विकसित की गई थी? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि जो है ये गुरु अंगद जो है इनके द्वारा यहां पर विकसित की गई थी, ठीक है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, सभी लोग जो है वो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और यहां पर 200 लोगों को कैसे भी कनेक्ट करो, ठीक है। जल्दी से वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो। देखो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो इतना तो यार आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही है कि यहां पर आप लोग इतने तो करे ही करे, है ना। चलिए जल्दी से, मैं इतनी देर थोड़ा सा पानी पी लेता हूं यार, इतना फास्ट बोलना पड़ रहा है ना। सभी लोग कमेंट करते रहिए। देखो कमेंट करोगे तो आपकी स्थिति का आपको पता लगेगा। अगला देखो, देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो याद रखना आयु क्या है? 65 वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें हैं वो फट जाती है, उसका रीजन क्या है? देखो अगर हम यहां पर बात करते हैं सर्दी के अंदर, यहां पर भीषण सर्दी के अंदर जब पानी की पाइपें जो है वो फट जाती है, इसका रीजन है कि यहाँ पर जो पानी है ना वो जम जाता है यहाँ पर, क्योंकि जमने पर पानी जो है वो क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। इसके कारण जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है? पाइपें जो है वो फट जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है दोस्तों, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ये उद्रपातन विधि जो है उसके द्वारा यहां पर दोस्तों इसे यहां पर शुद्ध किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर हो जाएगा, और ये डेफिनेटली मैं गारंटी कह सकता हूं, बोला आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने गलती किया होगा। यहां पर सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को सही किया होगा, है ना। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की जो यहां पर है नींव है वो पड़ी थी? आप सभी को पता है मुगल राज्य की नींव जो है वो पानीपत के प्रथम युद्ध से यहां पर 1526 के अंदर जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था तो उसके द्वारा यहां पर पड़ी थी। अगला देखो, किस मुगल सम्राट ने यहां पर सैयद भाइयों को यहां पर क्या कहवाया था? यहां पर को गिराया। दोस्तों सैयद भाइयों को जो है यहां पर मोहम्मद शाह ने यहां पर गिराया था, तो यहां पर मोहम्मद शाह जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अंतिम मुगल सम्राट थे? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट 1857 की लड़ाई के अंदर दोस्तों यहां पर इकलौते मुगल सम्राट थे जिन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अकबर के शासन काल में यहां पर भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों कौन उत्तरदायी था? तो याद रखना टोडरमल जो है वो यहां पर भू सुधारों के लिए यहां पर क्या था? उत्तरदायी आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला देखो, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के जो शासक है उसको परास्त कर मुगल साम्राज्य की जो नींव है दोस्तों वो डाली थी? तो याद रखना वो है लोधी वंश। किसने? लोधी वंश जो है दोस्तों इन्होंने यहां पर नींव जो है वो डाली थी, ठीक है। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? तो आपको पता है 1526 के अंदर लड़ा था, यानी कि 21 अप्रैल 1526 के मध्य में यहां पर लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और यहां पर वर्सेस बाबर जो है दोस्तों यहां पर उनके मध्य में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जो जीत जो है दोस्तों वो यहां पर हुई थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगामा नीति जी का जो प्रयोग है ये सबसे पहले किस युद्ध के अंदर किया था? तो याद रखना पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर ही दोस्तों
तुलगामा जो नीति है इसका प्रयोग जो है वो बाबर ने यहां पर दोस्तों किया था। क्लियर है। अगला देखो, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को यहां पर किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना अकबर ने दोस्तों मनसबदारी प्रणाली जो है उसमें यहां पर प्रारंभ किया था, और मानसिंह जो था ना वो इसका सबसे बड़ा मनसबदार था। 60,000 मनसबदारी मानसिंह को यहां पर दोस्तों दी गई थी यहां पर, ठीक है। अगला देखो, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? दोस्तों गुजरात, यहां पर अगर हम गुजरात विजय की बात करें तो बुलंद दरवाजा जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, आईने अकबरी जो है एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा दोस्तों यहां पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर हो रहे हैं। अब 10 मिनट है ना, थोड़ी सी स्पीड में स्लो करूंगा क्योंकि बहुत देर हो गई है, बहुत फास्ट बोल रहा था। अब थोड़ी सी स्पीड चलो, है ना। अब थोड़ा थोड़ा अपन धीरे धीरे, मतलब इतना भी धीरे नहीं कि आप लोग एकदम, मैं फ्लो में चल रहा हूं अभी, है ना। तो पानीपत की दूसरी जो लड़ाई है दोस्तों वो यहां पर निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? तो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में यहां पर हुई थी। और हेमू जो है दोस्तों इसके तीर लगने के कारण यहां पर तीर लगने के कारण दोस्तों इसकी आंखों में तीर लग गई थी, जिसके कारण इसकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर प्लासी के युद्ध के समय यहां पर बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। ये क्वेश्चन हमने इस बार में इसी वीडियो के अंदर 2 बार देख चुके हैं। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन तो रट ही गया होगा ना। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको रट गए होंगे ना। शेर शाह की महानता का जो द्योतक है दोस्तों ये क्या है? प्रशासनिक सुधार आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा जो है दोस्तों ये किसने लिखा था? दोस्तों अगर हम हुमायूं नामा की बात करें तो यहां पर ये गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा जो है उसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है शेयर कर दो। यार इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो करना बनता ही है। लास्ट में सभी लोग ये भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत है। और ये क्लास है ना, ये क्लास डेली चलने वाली है, आप लोगों को ना तैयार रहना है हमेशा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? दोस्तों आर्य लोग जो है वो मध्य एशिया से यहां पर भारत के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला देखो, भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों लक्ष्मण की माता जो है इनको यहां पर सुमित्रा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सुमित्रा जो है वो यहां पर दोस्तों कहा जाता है। अच्छा, यहां पर क्यूसेक ने क्या मापा जाता है? देखो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का यहां पर बहाव जो है दोस्तों इसको क्यूसेक में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC की हम यहां पर बात कर रहे हैं, उसका व्यास लगभग कितना होता है? तो याद रखना ये होता है 0.007 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है या फिर हमारे स्टमक में पाया जाता है? इसका पीएच जो है ना वो यहां पर 1 से लेकर 0 के आसपास होता है, और ये होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो यहां पर बल्ब जो होता है उसको फूटने पर तेज आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है वो यहां पर शून्य होता है यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें, सॉरी इसके अंदर ना 2 क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है एक ये भी आपका हो जाए कि भाई इसके अंदर अक्रिय गैसें भी भरी होती है। ठीक है, तो ये भी देख लेना, है ना। इसके अंदर दोनों ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर ये आप लोगों का क्या हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस वर्ष यहां पर वर्ष बना? देखो भाखड़ा नांगल दोस्तों अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये कब बना था? तो 1963 के अंदर दोस्तों बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हुआ था? डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे के पाइपों को जंग लगने से बचाने के लिए अक्सर
उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखनीय नहीं है, तो अंग्रेजी को यहां पर उल्लेखित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर गेमेक्सेन का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, ये है बेंजीन। यहां पर हेक्सोक्लोराइड जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहां पर तुगस्का पायर बोल जो है नामक महाविस्फोट जो है ये कब हुआ था, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हुआ था 1908 के अंदर। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहां है, तो आप लोगों को याद रखना है कटक के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर वराह मिहिर थे एक महान, दोस्तों वराह मिहिर जो है एक महान खगोलविद आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो है वो कौन कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को दोस्तों भारत के अंदर यहां पर स्थानीय स्वशासन का जो जनक है दोस्तों ये कहा जाता है। आज का हमारा यहां पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों को यहां पर संकल्पना जो है दोस्तों ये क्या की है, ग्रहण की है, तो याद रखना मूल अधिकार हमने यूएसए से दोस्तों यहां पर लिए हैं। और यहां पर फेरेल का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना फेरेल का सिद्धांत पवन की दिशा से यहां पर संबंधित आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा है, आप लोगों के लिए सेशन डेली आएगा रात को 8 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और इसको ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों को भी लेकर आओ, ताकि यहां पर क्या हो, आपका कंपटीशन है, अपने दोस्त के साथ ही कंपटीशन करोगे तभी तो पता लगेगा ना। तो अपने दोस्तों को भी जोड़ो, बाकी लोगों को भी जोड़ो, है ना, ताकि आप लोगों को खुद को कंपटीशन करने में मजा आए। ठीक है, इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और अपना सभी है ना अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, हम स्टैटिक जीके जो है दोस्तों आप सभी को पता है, हम स्टैटिक जीके जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम चारों ऑप्शन जो है दोस्तों उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ये गारंटी दे रहा हूं कि जब आप लोग स्टैटिक जीके 1 महीने पढ़ लोगे ना, 1 महीने स्टैटिक जीके का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों के मुखजबानी याद नहीं होगा। हर एक टॉपिक का ना ऐसा ही एक पोस्टमार्टम अपन करने वाले हैं, ऐसी ही चीजें जो है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। आप लोगों को बस जुड़ के रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का अंत हम दोस्तों यहीं पर करते हैं। जय भारत, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।